तो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एल्गोरिथम, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के अंदर डिफरेंस वगैरह, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अगर वो किसी को जानना हो तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो है टेस्ट डाटा। अब टेस्ट डाटा हमें नाम से ही जाहिर हो जाना चाहिए कि टेस्ट डाटा है क्या चीज़। नहीं, अगर किसी को समझ आ रही तो मैं थोड़ा सा ना सिंपली पहले तो उसे एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, ताकि उसे डेफिनेशन याद करने में या आगे जो वर्किंग है उसे करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब टेस्ट डाटा जरा नाम को गौर से देखें। टेस्ट का मतलब जांच पड़ताल करना, डाटा डाटा की, ठीक है। टेस्ट डाटा, डाटा की जांच पड़ताल करना है, डाटा को समझना। अब यहाँ पे क्या कहता है जी, द टेस्ट डाटा इज यूज टू चेक द करेक्टेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की करेक्टेंस चेक करने के लिए हम टेस्ट डाटा का यूज करते हैं, ठीक है। टेस्ट डाटा कल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी टेक्निक है, जो भी है, बट हमें ये यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो एल्गोरिथम है उसकी करेक्टेंस चेक करने के लिए हम टेस्ट डाटा को यूज करते हैं। अलबत्ता कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो ट्रू है, वो इनकरेक्ट है, वो क्या है, ठीक है, वो वर्किंग करेगा, वो वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज टेस्टेड टू कंफर्म इफ इट इज राइट और नॉट। द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज टेस्टेड, कहता है जो सोल्यूशन होता है ना हमने निकाला हुआ प्रॉब्लम का, उसे टेस्ट किया जाता है, इसलिए कि जो हमने एल्गोरिथम बनाया है इसके लिए वो ट्रू भी है कि नहीं है। हम उसे वैसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं अगर सोल्यूशन को प्रॉब्लम के ऊपर, तो वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम उसे मॉडिफाई कर लें, उसके अंदर चेंजिंग्स ले आए, उसे करेक्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहते हैं डिफरेंट स्टेप्स ऑफ वैल्यूज आर गिवन टू द एल्गोरिथम एज इनपुट। कहता हम एक एल्गोरिथम में मुख्तलिफ किस्म की जो वैल्यूज है ना वो दे सकते हैं इनपुट, इनपुट के तौर पे, ठीक है। द आउटपुट इज चेक टू कंफर्म दैट द एल्गोरिथम वर्क्स करेक्टली। कहते हैं ज्यादातर आउटपुट को चेक किया जाता है कि ये करेक्टली वर्क कर रहा है हमारा जो एल्गोरिथम है कि नहीं कर रहा, ठीक है। सपोज दैट एन एल्गोरिथम इज रिटन टू चेक द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम थ्री वैल्यूज ए बी एंड सी। कहता है हमारे पास सपोज करें तीन वैल्यूज हैं ए बी सी, और हमने एक एल्गोरिथम बनाया है ताकि हम चेक कर सकें कि ए बी सी में से कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टेस्ट डेटा कैन बी पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा अगर द वैल्यू ऑफ टेस्ट डेटा कैन बी पॉजिटिव, उसकी वैल्यू कहता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। कहता है वो नेगेटिव में भी आंसर दे सकता है टेस्ट डेटा, हमें पॉजिटिव में भी दे सकता है और जीरो में भी दे सकता है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या बताया, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 15। तो अब इनमें से कौन सी बड़ी है, सी वाली। अब जब हम एल्गोरिथम बनाएंगे, हमें ऐसे देखे तो पता चल गया, बट हम जब एल्गोरिथम बनाएंगे तो हमें ये देखना लाजमी होगा कि इसने क्या 15 को भी रिप्रेजेंट करवाया। अगर 15 को ही करवाया तो हमारा एल्गोरिथम करेक्ट है, बट अगर वो 10 को रिप्रेजेंट करवाता है हमारा एल्गोरिथम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे -9 आ रहा है, -9 छोटी रकम, 3 से भी छोटी, 0 से भी छोटी रकम। अगर यहाँ पे 3 की जगह 0 होता तो -9 0 से भी छोटा होना था, और यहाँ पे सपोज करें -9 होता और 7 होता, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 0 होता, तो ये जो हमारा 0 था वो सबसे बड़ी वैल्यू थी क्योंकि ये तो माइनस में है ना। जैसे वो हमने फिजिक्स के अंदर आपने अक्सर स्केल पढ़ा होगा, बल्कि 9th के अंदर भी पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में 7th क्लास में हमने पढ़े हुए हैं स्केल्स। तो यहाँ पे 0 होता है, इधर वाली साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, इधर पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव जो है वो बढ़ता जाता है और इधर कम होता जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होती हैं दोनों चीजें, ठीक है। वही बात उसने यहाँ पे की हुई है। अब ये है इसके अंदर कौन सी वैल्यू 11 सबसे बड़ी है, इसके अंदर 27 सबसे बड़ी है। तो अगर यही डिस्प्ले करवाएगा वो, तो फिर हमारा जो एल्गोरिथम है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज हमारा एल्गोरिथम रॉन्ग होगा। हमें उसे मॉडिफाई करने की जरूरत है, उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, उसके अंदर आने वाले जो एरर्स हैं उन्हें दूर करने की जरूरत होती है हमें। तो बात क्या देता है जी, इंपॉर्टेंस क्या है टेस्टिंग की। जो हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज को, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहता है टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग सोल्यूशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए कि सोल्यूशन जो है वो करेक्ट भी है कि नहीं। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव एनी एरर इन द सोल्यूशन। कहता है जो सोल्यूशन के अंदर कोई भी एरर होता है उसको डिटेक्ट, उसको फाइंड करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसे दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये टेस्टिंग।
इट हेल्प्स यूजर टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द सोल्यूशन। ये जो है यूजर की हेल्प करता है सोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए और उसे मॉडिफाई करने के लिए। वो कैसे, जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, फिर यूजर उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो सोल्यूशन को इम्प्रूव भी कर देगा जब हम उन्हें करेक्ट करेंगे। The testing becomes even more critical if the solution is used numerically। वही बात उसने ऊपर वाली कर दी है। अब उसने नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहता है जी सपोज दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट सच एज बैंक। कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को प्रिपेयर करने के लिए ना एक एल्गोरिथम बनाया जा रहा है, ठीक है, सोल्यूशन बनाया गया। द सोल्यूशन मस्ट बी टेस्टेड, तो सोल्यूशन टेस्ट किया जाएगा एंड चेक्ड थ्रोली फॉर इट्स एक्यूरेसी, और उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाएगा वो करेक्ट भी है कि नहीं है। द बैंक मे फेस अ ग्रेट फाइनेंशियल लॉस इफ द सोल्यूशन इज नॉट टेस्टेड प्रॉपरली। कहते हैं अगर हम उसे प्रॉपरली टेस्ट ना करें सोल्यूशन को और वो जो सोल्यूशन है वो खराब हो, हमारा करेक्ट ना हो, तो फिर उसे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस होगा बैंक को, ठीक है। एंड many errors occur while it is being used for the customer, और कस्टमर के लिए जब यूज करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आएंगे, ठीक है, जो अच्छी बात नहीं होगी उनके लिए। ये बात उसने इसके अंदर बयान किया, उसने यानी इसकी इंपॉर्टेंस को बताने की कोशिश की है एग्जाम्पल में। अब उसने एक और एग्जाम्पल के जरिए भी हमें यही बात जो है समझाई है। ये देख, कहता है जी द कार मैन्युफैक्चरर टेस्ट द कार वेरी केयरफुली बिफोर सेलिंग इट। कहता है जो कार के मैन्युफैक्चरर होते हैं ना वो कार को केयरफुली चेक करते हैं उसको सेल करने से पहले, ठीक है, कस्टमर्स को सेल करने से पहले। इट इज ड्राइवन बाय अ रोबोट ड्राइवर दैट हिट्स द कार अगेंस्ट द वॉल। कहता है वो उस कार को एक रोबोट ड्राइवर के जरिए चलवा के देखते हैं जो उसे एक वॉल के साथ हिट करवाता है। इट इज डन टू इंश्योर दैट द एयर बैग्स वर्क प्रॉपरली। कहते हैं वो इसलिए करते हैं कि मॉडल के अंदर जो हमने एयर बैग्स दिए हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, वो करेक्टली वर्क कर रहे हैं क्या। कहते हैं इट आल्सो हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी मेजर्स इन द कार। कहता है वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ये बताने के लिए भी मददगार साबित होते हैं इसके अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स उसने किए हैं, जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया है वो कैसे ठीक हो सकता है, वो इम्प्रूव कैसे होगा, ठीक है। एंड रिड्यूस द डैमेज इन केस ऑफ एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के दौरान जो हमें लॉस होता है, जो हमें डैमेज होता है, जो नुकसान होता है वो कैसे रिड्यूस, कैसे कम किया जा सकता है वो चीज़, ठीक है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कार्स, कार्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसे के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, ठीक है। ये उसने दो एग्जांपल्स दी हुई थी। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट डेटा जो है वो कंप्लीट हो जाती है उसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स वगैरह के साथ। तो इसकी जो आगे टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दूंगा आपको। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।